देखिए, बीजेपी ने 4 राज्यों में अपनी जीत का डंका बजा दिया। आज पटना में बीजेपी कार्यालय के द्वार का ये नजारा है, जहाँ पे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता जेसीबी के ऊपर चढ़ के अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं और आगे की रणनीति क्या होगी। कैसा लग रहा है मैम, इस बार बीजेपी 4 राज्यों में जीत के आई है आगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं 1980 से ही भाजपा की सदस्य हूँ और पार्टी में घर घर जाकर 2-2 रुपया का मेंबरशिप जो है लोगों से सदस्यता ग्रहण कराई थी। आज वो सपना हमारा साकार हो गया और हमें बहुत खुशी मिली। जब मुलायम सिंह गोली चला रहे थे अयोध्या में, उस समय भी मैं गई थी कार सेवा में। और जब बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को ढहा तो उस समय भी मैं गई थी अयोध्या। उस समय मैं भोजपुर की दुर्गा वाहिनी की संयोजिका थी। मैं भी प्रभु श्री राम की कार सेवा में 5 ईंट मंदिर में जोड़ी हूँ और रात रात भर जाकर कार सेवा की हूँ। और सरजू नदी में स्नान करके एकादशी व्रत करके भगवान राम से ही प्रार्थना की थी, हे प्रभु राम जल्द से जल्द आपका मंदिर बन जाए। वो दिन आज आ गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदित्यनाथ योगी जी ने और देश की जनता ने भरपूर सहयोग दिया, मदद किया, वोट दिया, जिसके कारण अयोध्या में राम मंदिर बना। और हमारा यही उम्मीद है, आशा है कि हमारे मरने के पहले मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने और श्रीलंका में श्री माता जी का भी मंदिर बने। साथ ही मैम, आपने बीजेपी का पूरा सफर देखा है, तो क्या अभी बदलाव आया है बीजेपी में, ऐसा कुछ जो आपको अच्छा लगा है? हाँ, बहुत बदलाव आया है। बीजेपी में हमने सफ़र किया है तो हम लोग तो कभी अपने को सफ़र नहीं महसूस किए। हम लोगों के अंदर हिंदुत्व के भाव था, भगवान राम के प्रति जो है श्रद्धा थी और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी थी, जिसके चलते हम लोग जन जन तक जा कर के समझाया, बुझाया और सदस्य बनाया। और आज भी जो है ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव है, लेकिन बदलाव आया है। गुंडों से बचाया जा रहा है, लड़कियों को भरपूर सहयोग मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा मिल रही है, लड़कियों की सुरक्षा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, देश हमारा तरक्की पर है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो लोग देश में 1857 के बाद जो आज़ादी मिली, उसके बाद जो लोग गद्दी पर बैठे देश को बर्बाद कर चुके थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बहुत ही भरपूर मेहनत से देश को संवारने में लगे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे पूरे देश की जनता यही सोचेगी, जब हमारा देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा, तभी हमारा धर्म बचेगा, हमारा धन बचेगा, हमारी बेटी बचेगी, हमारा परिवार बचेगा। इसलिए सबसे पहले राष्ट्र भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं है। जय श्री राम। साथ ही आपको मोदी जी ने सम्मानित किया है, तो वो पल आपके लिए कितना मतलब मान्य रहा होगा, कितना अच्छा लगा? माननीय मोदी जी तिरंगा यात्रा में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार थे, मैं वीर कुंवर सिंह की पौत्रवधू हूँ। जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह के जो भोजपुर में है आरा, मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। माननीय मोदी और भाजपा में भी हूँ। माननीय मोदी जी ने तिरंगा यात्रा में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के टीम के द्वारा मुझे सम्मानित किए थे। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, गौरवान्वित महसूस हुआ कि आज तक किसी ने ऐसा रचना नहीं रचा था। कितने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार मर गए, लेकिन ऐसा सम्मान नहीं मिला था। मैं बहुत खुश हूँ और खुश रहूँगी। लेकिन एक चीज़ है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस सम्मान से बड़ा सम्मान वीर कुंवर सिंह के लिए वही होगा जब वीर कुंवर सिंह नगरी जगदीशपुर को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया जाएगा। क्योंकि 1857 में की लड़ाई में सभी लोग हार गए थे, लड़े सब लोग, एकमात्र वीर कुंवर सिंह ही पहली लड़ाई लड़े थे। उनका पर्यटक स्थल घोषित होना चाहिए, किला का जीर्णोद्धार होना चाहिए। मैं बहुत खुश होंगी और हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे भगवान राम का मंदिर अयोध्या में मिल गया, मुझे बहुत खुशी मिली, और मथुरा में भी बनेगा तो उससे और भी खुशी मिलेगी। सर, कैसा लग रहा है, कितना खुशी है? ये अभी हम लोग जो भी कार्यकर्ता हैं, इस क्षण को हम लोग महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अब जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी ने जो राम मंदिर बनवाया, और जो यूपी में जो विकास हुआ, जेवर एयरपोर्ट हुआ, यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़िया अभी है, जो अच्छे लड़के लोग जो बाहर जाते थे वो अभी यूपी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं।
और जितने भी गुंडा माफिया थे, जितने भी वहाँ उपद्रवी थे, उन पे योगी जी ने बुलडोजर चलवाया। ये सरकार का एक महत्वपूर्ण विषय था उस समय। अभी आपको ऐसा लगता है राम मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है इस जीत में? एकदम राम मंदिर का एकदम योगदान है। अभी तो राम मंदिर बना, इस जीत के बाद अभी काशी और मथुरा भी बनेगी, काशी भी बनेगी, और ये आपका काशी में भी भगवान श्री कृष्ण जी का भी मंदिर बनेगा। और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो जन कल्याण योजनाएं जो भी चल रही है, उससे वो एक महत्वपूर्ण लाभ हम लोग को लाभ हुआ। भारत की जनता को इससे बहुत लाभ मिला है। जो कोरोना काल हो चाहे कुछ भी हो, इसमें हमारी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इससे सभी का आप तो देख रहे होंगे, पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार आई चारों स्टेट में। और जो ये जनता की जीत हमारी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे जनता की जीत है। हम इससे सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। और हम सब एक परिवार जैसे, हम भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है ये। और योगी जी ने तो पहले ही कहा था, ये हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये यूपी की जनता चुनाव लड़ रही है। तो हम लोग इसी को देखते हुए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जितने भी प्रदेश की हमारी सरकार बनी सभी जनता को हम लोग। और एक बार कहना चाहते हैं कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। जो भी रुके हुए काम है हमारे, जो संस्कृति है, सनातनी धर्म जो सभ्यता है, वो फिर से आएगी। आगे का क्या प्लान है? देखिए, ये पूरे देश की जो 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, यह इस देश की जो जनता की जो मानसिकता है, आप देखेंगे वह परिदर्शित हुई है। इसमें लोगों के बीच में आया है। उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे बड़ा राज्य है, जहां वहां पर बहुमत मिला है, अपार बहुमत मिला है, वहीं पर उत्तराखंड में भी, मणिपुर में भी और गोवा में भी आप देखेंगे तो देश के हर कोने में से यह भाजपा को बहुमत मिला है। यह राष्ट्रवाद की जो सोच है वह जो विकसित हुई है, यह उसका रिजल्ट है। अखंड भारत का जो सपना इस देशवासियों ने पाल रखा है, वह सपना पूरा होता दिख रहा है निश्चित रूप से। जो 35 वर्षों का उत्तर प्रदेश का जो इतिहास था कि वहाँ पर कभी कोई दोबारा सरकार नहीं बन पाई, कोई दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, वह रिकॉर्ड टूटा है। तो आप यह समझ लीजिए, यह साधारण चुनाव या साधारण मैंडेट नहीं मिला है, यह एक राष्ट्रवादी सोच की विजयी है। उसको लोगों का अपार समर्थन मिला है। परिवारवाद पर, जातिवाद पर, धर्म और मजहबवाद पर राष्ट्रवाद की विजयी हुई है। यह बहुत बड़ा चुनाव है और इसका व्यापक असर जो है वह दिखेगा आने वाले समय में। और हम लोग पहले से ही आशा कर रहे थे कि हमारे मोदी जी और योगी जी की नीति में जरूर जीत दिलाएंगे। और आज 4 राज्यों में हमारी बहुमत से सरकार बन रही है, बनती दिख रही है। हम सभी बहुत प्रफुल्लित हैं और सब मिलजुल करके योगी जी और मोदी जी का जय कर रहे हैं। मोदी योगी जिंदाबाद, 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 मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता है पटना हाईकोर्ट में, भाजपा अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष हैं केशव ठाकुर हमारा नाम हुआ। हमारे टीम की अधिवक्ता महिलाएं जो है, पुरुष जो है, सारे दर्जनों लोग यहाँ आकर के 2 घंटे से का काम छोड़ करके और जीत की खुशी में शामिल हो रहे हैं। हम आपसे भी बहुत बहुत अपेक्षा रखते हैं। इस जीत की खुशी को दुगना करे। कशिश न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मैडम सबका फोटो आएगा। हम लोग जब वोट होगा, शपथ ग्रहण होगा, तो यहाँ बिहार से हजारों दर्जनों लोग गए थे। हम लोग जाएंगे शपथ ग्रहण में जाकर के भाग लेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। और योगी जी का जो बुलडोजर की नीति थी, अत्याचार पर जो बुलडोजर चल रहा था, उसको भारी समर्थन देने दिलाने का पूरे देश में हम सब काम करेंगे। बुलडोजर चला है अत्याचार पे? बिल्कुल बुलडोजर चला है, इसलिए उनका नाम नया पड़ गया बुलडोजर बाबा। ये एक सिंबॉलिक है कि जहाँ भी अत्याचार हुआ, गलत हुआ, उसका सफाया कर देना, जड़ से उखाड़ देना। बुलडोजर उसी का सिंबॉलिक है। मतलब आगे क्या कुछ करना चाहिए? आगे हम लोग जो भी हमारा चल रहा था, जो भी वहाँ विकास हो रहा था, उसको और तेजी से आगे बढ़ाना चाहेंगे। और जैसा आप हम लोगों को देख रही हैं कि हम लोग का पूरा सपोर्ट मिलता है इस पार्टी से, तो औरतों को लेकर चलता है ये पार्टी, तो हम लोग सब उसका साथ देंगे और तेजी में अपने विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आप यहाँ का पहले नजारा देखिए। महिलाएं काफी खुश है क्योंकि फिर से आदित्य योगीनाथ जी आ गए हैं। साथ ही इनका एक ही कुछ कहना है, इस बार बुलडोजर बाबा की जीत हुई है और बीजेपी इस बार और भी कई राज्यों में जीत दर्ज करेगी। बीजेपी कार्यालय के अंदर का ये नज़ारा है जहाँ पे लोगों की खुशी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जेसीबी पे चढ़ के महिलाएं अपनी खुशी का इजहार कर रही है। साथ ही आप यहाँ का नज़ारा देखिए, लाइव तस्वीर और लोगों से हमने बात भी किया, वो यही कह रहे हैं कि 30 साल की जो मेहनत थी रंग लाई है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज की है।
ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। मेरे साथ में स्नेहा गुप्ता से अलग।